हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले जो मैसेज आया है वो है मेमोरीज ऑफ लव का। दैट मीन्स ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की मेमोरीज की, क्योंकि मेमोरीज कौन सी है हमारी, पास्ट की। ये पास्ट की एनर्जी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ये टाइम पीरियड में ना अच्छे पलों को याद करना है, अच्छी चीज़ों को याद करना है, जो भी आपके अपने जिस चीज़ को भी लेकर के आप दुखी हो सकता है आप पास्ट की किसी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हो, पास्ट के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी हो कि आपको लाइफ में क्या चीज़ नहीं मिली है, या फिर क्या चीज़ आपके तरीके से नहीं हुई है, या फिर क्या चीज़ आपको अचीव नहीं हुआ है, या फिर क्या चीज़ आपको छोड़ करके चली गई। अभी आप कर क्या रहे हो? आप चीज़ों प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, ठीक है? आप पास्ट में जो बुरी चीज़ें हुई हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती है इस टाइम पीरियड में कि आपको नकारात्मकता को चूज़ नहीं करना है। ये टाइम पीरियड है कि आप सकारात्मकता को, आप पॉज़िटिविटी को ही चूज़ करें। क्योंकि जो इस टाइम पीरियड में ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, आप इस टाइम पीरियड में जिस चीज़ को चूज़ करोगे, जैसा सोचोगे, अ, वैसी ही चीज़ को आप आकर्षित कर लोगे, वैसी ही चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये टाइम पीरियड ज़रूरी है कि आप पहली बात तो पास्ट के साथ पीस क्रिएट करें। वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इस टाइम पीरियड में पास्ट में नेगेटिव चीज़ों को ना देख करके पॉजिटिव चीज़ों को देखना स्टार्ट करें, अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट करें। आपको अपनी लाइफ में ये देखना है, आपके पास्ट में, आपके बचपन में, आपके टीनेज में, जो भी आपकी एज है, आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए, आपका पास्ट में अच्छा क्या रहा है। उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों के बारे में सोचना, ऐसी मेमोरीज़ में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेमोरीज़ आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेंगी। वो आपको हील करेंगी, आपको नर्चर करेंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो वो आपकी वाइब्रेशंस को लो करेगा, क्योंकि अभी आपका वक़्त है, अभी ये टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि आप जो सोचोगे आप उस चीज़ को पाओगे, ठीक है? आप उस चीज़ को आकर्षित कर लोगे अपनी तरफ। तो ये टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें, पास्ट में भी पॉज़िटिविटी को ही ढूँढें, पॉज़िटिव चीज़ों पर ही फ़ोकस करें, अच्छी यादों को ही याद करें। प्रेज़ेंट टाइम पीरियड में भी क्या अच्छा चल रहा है आपके साथ, क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनको देखें। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना या अच्छी यादें ही हैं, ये अच्छी यादें ही हैं, ये अच्छी एनर्जी ही है जो आपको लाइट की तरफ लेकर के जाएगी, जो आपको पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है। कहने का मतलब, अगर आप इस टाइम पीरियड में ये एनर्जी ना मुझे ये भी मैसेज दे रही है, जो आपकी टीम आपको ये बताना चाहती है कि आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, माफ़ कीजिए। अभी ये खुद को हो सकता है या सामने वाले को, किसी को हो सकता है, ठीक है? आपको किसी को माफ़ करना है। अगर आप कोई बोझ लेकर के चल रहे हो ना अपने ऊपर, कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई थी या आपकी वजह से कुछ इश्यू हुआ था, आपको वैसे वो एक्शन नहीं लेना चाहिए था, आपको वो डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। तो आपको बोला जा रहा है कि अब ये टाइम पीरियड, ये वक़्त नहीं है कि आप उसको एक नेगेटिव सेंस में लें, माफ़ कर दें अब। अब जो होना था वो हो चुका। चाहे वो सामने वाले ने करना था, चाहे वो आपसे होना था, ठीक है? वो चीज़ हो चुकी है। अब आप उस चीज़ के साथ एक पीस क्रिएट करो, शांति क्रिएट करो, शांति लाओ उस चीज़ के साथ, प्यार लाओ उस चीज़ के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर कोई ये आपका पास्ट एक्स है, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएँ, ठीक है? नहीं। कहने का मतलब, आप उसको रिलीज़ करें, आप उसको जाने दें, आप उससे मूव ऑन करें, पर एक बोझ लेकर के मूव ऑन नहीं करना है। एक प्रेशर लेकर के, एक बर्डन लेकर के मूव ऑन नहीं करना है। एक दुःख, दर्द लेकर के मूव ऑन नहीं करना है।
आपको ये थॉट डाल के मूव ऑन करना है कि उसने जो मेरे साथ किया या मेरे साथ मैंने जो उसके साथ किया या जो भी चीज़ें हुई वो हमारा कर्मा बैलेंस हुआ है। हम यहाँ पर कर्मा बैलेंस करने आए थे, वो किसी पर्पस से चीज़ें हुई थी, ठीक है? वो हमारे कर्म में, हमारी डेस्टिनी में, हमारे ही कर्म में लिखी हुई थी, वो कर्म हमें करना था, वो हमने किया, दैट्स इट। अब मैं उसे माफ़ करता हूँ या करती हूँ या मैं खुद को माफ़ करता हूँ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ। तो ये टाइम पीरियड में आपके लिए हो ओपनोपनो प्रेयर, बार-बार मेरे माइंड में ये चीज़ भेजी जा रही है, हो ओपनोपनो प्रेयर आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये हो ओपनोपनो प्रेयर है ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे आपकी टीम ये बता रही है कि अगर आप इंटेंशंस नहीं भी डालते ना, वैसे ये जो हम प्रेयर बोलते हैं ना, हम इसे बोलते हैं कि आप इंटेंशंस डालिए, ठीक है? किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर के अगर आप कर रहे हैं तो इंटेंशंस डालिए, पर आपकी टीम अभी ये बता बता रही है कि अगर आप इंटेंशंस नहीं भी डालते हैं, तो भी ये वर्क करेगी, ठीक है? क्योंकि ये इसका लिखा हुआ है ये टाइम पीरियड में ये एनर्जी रिलीज़ होना चाहती है क्योंकि आपका वक़्त बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है, बट ये पास्ट थोड़ा-सा आपको ब्लॉक कर रहा है। येस, मैंने क्योंकि ब्लॉक की एनर्जी भी निकाली है। मैं आपको आपके कार्ड्स पूरे दिखाना चाहती हूँ। ये आपका ब्लॉकेज है, ट्रैप्ड इन फ़ियर, ये लिटरली एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये 5 ऑफ पेंटिकल है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज जो कि रिवर्स में आया था और यहाँ पर है शैडो जो कि मून की एनर्जी है, या दिस इज़ मून कार्ड, ओके। तो ये कार्ड्स आपके निकले हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका वक़्त अब आ गया है, अब आपको पॉज़िटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन ये पास्ट की कुछ एनर्जी है, ये पास्ट की कुछ यादें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है? लिटरली ये ट्रैप्ड इन फ़ियर की एनर्जी आप में से कुछ लोगों को हो सकता है, कोई भय है, कोई किसी प्रकार का डर है। पास्ट में कुछ आपने गलत डिसीज़न ले लिया था, पास्ट में कुछ आपने गलत एक्शंस लिए थे, पास्ट में कुछ आपने लेसन सीखे हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ तो नेगेटिव हुआ आपके साथ, जिस वजह से ये फ़ियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है या फिर कुछ चूज़ करने से आपको रोकता है, कोई डिसीज़न लेने से आपको रोकता है, ठीक है? जो आपको डाउट्स में लेकर के जाता है। तो यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि पीस लाओ उसके साथ, ठीक है? शांति लाओ उसके साथ और यही जो पॉज़िटिविटी है, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी, आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लिटरली लेकर के जाएगी। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी डेस्टिनी में ब्लेसिंग लिखी हुई है ना, उसके तरफ आपको लेकर के जाने वाली है। तो आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है पास्ट के साथ पीस क्रिएट करना, पास्ट को रिलीज़ करना बट इन अ पॉज़िटिव वे, माफ़ करना, माफ़ी, यहाँ पर इग्नोरेंस नहीं आ रही है, यहाँ पर माफ़ी आ रही है, माफ़ करना है आपको, ओके? और ये पास्ट की ही कुछ बंधन हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं, मेंटली कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको करने हैं, यही ब्लॉक कर रहे हैं आपको। और शैडो का कार्ड लिटरली यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ आपको थोड़ा इनर वर्क करना पड़ेगा, यहाँ हो सकता है कुछ आपकी गलती है, कुछ सामने वाले की गलती है, पर इसको आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना होगा। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये रिवर्स में आना, ये लेक मेंटालिटी की बात करता है, ठीक है? ये विज़डम की बात करता है, ये दिखाता है, ये कार्ड ऐसे दिखाता है कि सामने रास्ता है पर आप देख नहीं रहे हैं, तो भी आप एक कमी की नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं, तो भी आप देख रहे हैं कि आपके पास रास्ता नहीं है। आप सिर्फ़ क्या देख रहे हैं कि आप तो बस फँस गए हैं, आपके पास रास्ता नहीं है। बट ये दिखाता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, पर रास्ता वहाँ है और आप रास्ते को देख भी रहे हैं। आप वाइज़ली चीज़ों को देख रहे हैं और उस तरफ आप बढ़ भी रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पर आपको थोड़ा-सा इनर वर्क करना होगा। आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा इस टाइम पीरियड में, तभी आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाओगे। और ये रीडिंग भी उन्हीं लोगों से रेज़ोनेट करेगी, रेज़ोनेट की बात नहीं है। उन्हीं लोगों से कनेक्ट होगी, उन्हीं लोगों को समझ में आएगी, जिन्होंने थोड़ा-सा भी इनर वर्क किया है या फिर थोड़ा-सा भी आप स्पिरिचुअल हो, ओके? या थोड़ा-सा भी अगर आप स्पिरिचुअल हो, तभी ये रीडिंग आपको समझ में आने वाली है, अदरवाइज़ ये आपके ऊपर से जाएगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने आपको क्या बोला है।
शुरू से लेकर अंत तक आपके ऊपर से, आपके माइंड के ऊपर से रीडिंग निकल जाएगी और आप कहोगे पता नहीं क्या बोल गए चले गए, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ स्पिरिचुअल पीपल्स को ही समझ में आने वाली बात है, मैसेज है, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा सा भी इनर वर्क किया है, जिनको पता है इसके बारे में, क्योंकि मैसेज ही वही है। और आपका वक्त अब आ गया है, आपका वक्त लिटरली अब आ गया है। एक ब्राइट फ्यूचर आपका यहाँ पर आपका वेट कर रहा है। और मुझे नहीं पता, आपकी टीम आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि लियोस, जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, 2026 आपका ईयर है। यस, आपका ईयर है। वैसे भी 2026 6 7 8 9 10 ये 1 नंबर लियोस या लॉइन की एनर्जी है। 2026 जो है वो आपका ईयर है, पर ये आपको थोड़ा सा काम करना है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप ये दिसंबर खत्म होने से पहले पहले देख रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि ये इसी साल में आप इस काम को खत्म कर दें, इसकी एटलीस्ट शुरुआत कर दें। खत्म करने का मतलब है आप शुरुआत तो कीजिए, बाकी आपकी टीम आपका काम करेगी। इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम बहुत एक्टिव है आपके लिए। इवन आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, आपके एंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर हेल्प कर रही है आपको। थोड़ी सी भी कोशिश करोगे ना आप, थोड़ी सी भी आप अपनी प्योर इंटेंशंस के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपको मदद मिलेगी, आपका वो काम बनेगा। तो इस काम को करना आप स्टार्ट कर दीजिए, देखिए आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट, आपका 2026 बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और आई रियली डोंट नो, मैं आपके लिए ये डेक निकला है, तो मुझे बोला जा रहा है कि इस डेक से भी आपके लिए एक मैसेज लेना है। तो देखते हैं क्या मैसेज देना चाहती हैं आपकी टीम आपके लिए। अदरवाइज मैं इस डेक से ही रीडिंग करने वाली थी। थैंक यू। वाओ, ये सबसे पहले तो आपके लिए जो मैसेज है ना लियोस, आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि पहले तो खुद पर विश्वास करो। अगर आप अंदर से टूटे हुए, खुद से ही टूटे हुए हो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, अगर आपने ये इंटेंशंस ही डाल दी हैं, तो फिर वो चीज वर्क नहीं करेगी। मैंने बोला है ना कि पर्सपेक्टिव आपका चेंज होना चाहिए। अगर लोअर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखोगे, अगर आप कमी की नजर से चीजों को देखोगे और आपने सिर्फ ये ठान लिया भैया मेरी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये सब बेकार की बातें हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगी चीज, ठीक है। तो हाँ, अगर आप यकीन करते हो, आपको विश्वास है खुद पर, ठीक है, तभी ये चीज होगी। तो यहाँ पर आपका खुद का पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वाई आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है कि पास्ट की अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करनी है आपको इस टाइम पीरियड में, ना कि बुरी। ओके, लेट्स सी। और आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर क्या बोल रही है। बहुत स्पीड से मुझे आपकी टीम यहाँ पर बता रही है कि आप जैसे ही ये काम को करना स्टार्ट करोगे, आप बहुत तेजी से परिवर्तन देखोगे अपनी जिंदगी में, बहुत तेजी से परिवर्तन। क्या कहना चाहते हैं आप लियोस को? स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, माय गॉड। आवाज उठाओ, अपने लिए आवाज उठाओ, खड़े हो जाओ, मेक अ चेंज। यहाँ पर ना यस, आपके लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपकी टीम ना आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती है, इस चीज के लिए ना आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है आपको अपने अंदर। मैंने बोला ना कि जो आपके लिए मैसेज आया था कि खुद पर अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप पहले ही हार मान चुके हो तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएगी। खुद को जगाना पड़ेगा पहले, तभी ये काम होगा। तो इसके लिए पहले अपने ऊपर से शुरुआत करो, अपने ऊपर कोई चेंज लाओ। आप में से कुछ लोगों को हेयर कट कराने की जरूरत है। आपका ड्रेसिंग सेंस आप चेंज कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा जो विजिबल हो, ओके, जो फिजिकली विजिबल हो, जो चेंज दिखे। और इन केस अगर आप कुछ भी नहीं करा रहे हैं, एटलीस्ट आप अपने हेयर, खासकर गर्ल्स जो हैं, ट्रिम कराइए, ठीक है। लेकिन ये लिटरली कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जैसे अगर आपका कुछ कराने का मन है ना,
कि अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं, आप शॉर्ट कराना चाहते हो या फिर कुछ अलग से कुछ हेयर कट आप लेना चाहते हो या फिर कुछ आप यूनिक कलर्स आप यूज़ करना चाहते हो अपने हेयर्स पर, इवन आप कोई टैटू अगर आप कराना चाहते हो, तो वो ज़रूर कराएँ, उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है? वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेगा। तो वो चीज़ आपकी बहुत यहाँ पर मदद करने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और ये चीज़ आपको किस तरीके से हेल्प करेगी कि जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस अ, जिसे कहते हैं ना कि जो पता है आपको कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप उससे मूव ऑन कर पाओगे क्योंकि लिटरली ये मूव ऑन की ही तो एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है ये, ठीक है? मूविंग ऑन का ही कार्ड है ये। तो ये भी कार्ड यही बता रहा है मूव ऑन करना, किन चीज़ों से, ऐसी सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ऐसे लोगों से जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनसे मूव ऑन लेकिन किस वे में? एक हेल्दी वे में, ना कि एक अनहेल्दी वे में, उनको माफ़ करके। और वो जो कुछ चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो ना, जैसे किसी जॉब को आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कुछ नया आप करना चाहते हो, वो आप नहीं करना चाह रहे हो। किसी आप रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, किसी नए रिलेशनशिप में आप टैप इन नहीं कर पा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ठीक है? तो ये एक फिज़िकल आपको थोड़ा-सा चेंज अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। जब फिज़िकली आप कुछ शिफ्ट लाओगे ना अपने अंदर, कोई चेंज लाओगे, ये आपको आप में से कुछ लोगों को मज़ाक लग सकता है बट आई नो अ, जो भी यहाँ पे आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी, ओके? तो येस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना है आपको, लाइक ज़रूर करना है और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।